मानव शरीर के अंदर बसे 5 गुणों में से क्रोध ही एक ऐसा गुण है जो मानव जीवन को तहस नहस कर देता है। क्रोध से किया गया कार्य हमेशा ही उल्टा पड़ता है। इसका उदाहरण देने की शायद हमें जरूरत नहीं है। क्रोध वह मूर्खता का पहचान है जिसको छुपा के न छुपती। आज मैं ऐसे ही एक क्रोध का गाथा सुनाने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को अच्छा लगे और क्रोध में थोड़ा नियंत्रण पा सकें। कहानी उस समय की है जब मैं घूमने के लिए अपने यार दोस्तों के यहाँ गया था। सुबह पहुँचा अपने दोस्तों के घर, खाना खाया, बातचीत की, फिर गांव घूमने निकले हम कुछ दोस्त मिलकर। शाम हुई, वापस आकर सभी दोस्त मिलकर भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने लगे। कुछ बाहरी लोगों की आवाज़ें हमें परेशान कर रही थी, फिर भी हम लोग मैच देखने में बिजी हो गए। बाहरी आवाज़ें और बढ़ने लगी, तब हमें बाहर निकलना पड़ा। जैसे ही बाहर आकर हमने जो नज़ारा देखा, माँ कसम में बिल्कुल सन्ना पड़ गया। दिमाग चकराने लगा, आंखों के सामने मुझे सब कुछ काला सा दिखाई देने लगा। मैं नहीं समझ पा रहा था क्या चल रहा है। बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, सामने 5 लोगों की जली हुई लाशें। मैं मन ही मन में सोच रहा था, कुछ देर तक तो ठीक ठाक ही था, कहीं कुछ शोर शराबा नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि ऐसी घटनाएं हो गई। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। किसी ने लोकल पुलिस और एम्बुलेंस सेवा को फ़ोन कर दिया था। कुछ देर बाद एम्बुलेंस के साथ पुलिस भी आ गई। पुलिस ने सामाजिक जांच पड़ताल करने के बाद सारी लाशें एम्बुलेंस में भरकर सरपंच का हस्ताक्षर लेके निकल गई। पुलिस तो चली गई, लेकिन मेरे दिमाग से कुछ सवाल अभी भी पांव पसारे बैठे थे। कैसे, कौन, किस लिए, ऐसे सारे प्रश्न मेरे मस्तिष्क पर चल रहे थे। खाने का वक्त हो चुका था, लेकिन ऐसे तनाव भरी लम्हों पर कौन भला खाना खा सकता था। पानी पीकर खाना को नमस्कार करते हुए हम सब बाहर किसी सुनसान जगह पर जा बैठ गए। फिर मैंने अपने दोस्त को पूछा, क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। फिर दोस्त ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मेरे दोस्त के बगल वाली गली के पहले मकान में एक परिवार रहता था। वो परिवार गरीब था, दिन रात दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा कमाता और अपना परिवार पालता। माँ बाप और 3 बेटियाँ थी। बाप दिन भर मजदूरी करता, माँ घरों में साफ सफाई का काम करती और तीनों लड़कियाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई। एक दूसरे में प्यार तो था, मगर जिद भी थी। जिद यह थी कि बाप जैसे तैसे करके अपना परिवार पालो। माँ सोचती बेटियाँ पढ़ लिख कर अच्छी कंपनियों में नौकरी करे और अच्छे घर में शादी हो। बेटियाँ सोचती माँ बाप उनका सपना पूरा करे, महंगी कपड़ा पहनने को मिले, हाथों में एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो और पब्लिक स्कूल में उनको पढ़ने भेज दे। ऐसा सपना केवल अमीर आदमी ही सोच सकता है। गरीब का तो रोटी कपड़ा और मकान अच्छा हो बस। इस परिवार में सभी का अलग अलग सपने देखने की वजह से सभी के मस्तिष्क पर क्रोध सवार हो रहा था। ऐसी क्रोध के कारण रोज रात को झगड़ा होने लगा। एक ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इस घर में झगड़ा ना हो। इसी वजह से बाप रोज रात को शराब पीकर घर आता और झगड़ा करता। झगड़ा इतना बड़ा कि हद से पार हो गया और एक दिन बाप ने मिट्टी का तेल छिड़क कर सपरिवार को आग के हवाले कर दिया। आग ने ऐसा रूप लिया को बुझाना मानो नामुमकिन हो गया और सारे के सारे जलकर मौत के मुंह में चल बसे। क्रोध से आज एक परिवार इस दुनिया से अलविदा कर चुका था। उनका नामो निशान मिट चुका था, बस एक जिद क्रोध की वजह से। दोस्त ने लंबी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। मैं सोचने लगा, काश कि उनसे पहले मिलता और क्रोध ना करने की सलाह दे देता, मगर देर हो चुकी थी। वो लोग अभी इस दुनिया में नहीं थे। फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए सोचने लगा, जो भी हो क्रोध को अपने दिमाग पर हावी होने नहीं दूंगा और दूसरों को भी इस बात से अवगत कराऊंगा। आज मैं एक क्रोध के ऊपर प्रेरक प्रसंगवाचक बन गया, मगर फिर भी आज कुछ मूर्ख चेतनाहीन लोग क्रोध के कारण अपने आप को मिटा रहे हैं। आज के युवाओं में ऐसी गुण यानी कि क्रोध और जिद ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से ना तो वो लोग खुश रह पाते और न ही अपने माँ बाप को खुश रहने देते। जिद और क्रोध से खुद को तो मिटा देते हैं, साथ ही साथ अपने परिजनों का जीवन भी। क्रोध से ना कोई खुश या संतुष्ट हो पाया और ना ही हो पाएगा। इसलिए क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत ही जरूरी है।